अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम। धर्म स्नेह महात्माओं, हमारे जीवन की शुरुआत माता पिता के माध्यम से होती है, लेकिन आज हमारी जीवन की शुरुआत उस भूमि पूजन के माध्यम से हो रही है। ख्याल करके रखना, विचार करना, हम यहाँ भगवान की भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में नहीं हैं, हम सिद्ध शिला का भूमि पूजन कर रहे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। दिखता तो संसार में बाहर में ही है सब कुछ, लेकिन अंदर में क्या भूमिका बन रही है वो हम समझ नहीं पाते। बाह्य जगत तो हमें दिखता है और देखता है, लेकिन अंदर जगत को हम देख नहीं पाते। अंदर जगत की भूमिकाएं क्या बन रही हैं, अंदर जगत में कहां से कौन सा पुण्य हमारे उदय में आ रहा है। ख्याल करके रखना, इतना ही विचार करना है कि बाह्य जगत को हम देख रहे हैं, किस रूप से देखने का प्रयास कर रहे हैं। एक मंदिर का निर्माण होने लगा, मंदिर के निर्माण होने लगे तो वहां कुछ मजदूर, कुछ मिस्त्री कार्य कर रहे थे। किसी से पूछा, ये मजदूर मिस्त्री जो कार्य कर रहे हैं, मजदूरों से पूछा गया, मिस्त्रियों से पूछा गया कि क्या कर रहे हो, तो कुछ मजदूरों ने कहा कि मैं रोटी की व्यवस्था कर रहा हूं। विचार करना, कुछ मजदूरों ने कहा कि मैं रोटी की व्यवस्था कर रहा हूं, कुछ मजदूरों ने कहा मैं पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं, कुछ मजदूरों ने कहा इस मंदिर का निर्माण कर रहा हूं, और कुछ मजदूरों ने कहा मैं अपने भगवान का मंदिर बना रहा हूं, मैं अपने भगवान का निर्माण कर रहा हूं, मैं अपने जीवन को समझने का प्रयास कर रहा हूं। ख्याल करो, इतना ही विचार करके रखना कि कार्य तो वो ही चल रहा है, मंदिर बनने का ही चल रहा है, लेकिन कुछ रोटी के लिए कर रहे हैं, कुछ पैसे के लिए कर रहे हैं, कुछ मंदिर बनाने के लिए कर रहे हैं, और कुछ अपने अंदर के बैठे भगवान को पाने के लिए कर रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मंदिर तो बन रहा है और मंदिर बनेगा ही बनेगा। कुछ मंदिर बनाने के लिए मंदिर बना रहे हैं, कुछ पैसा कमाने के लिए मंदिर बना रहे हैं, कुछ भाई व्यवस्था बन जाएगी। देखो, मजदूर यहाँ आएंगे, बहुत सारे लोग अभी भी कुछ आए होंगे जिन्होंने शुरुआत कर दी है, उनके उद्देश्य केवल पैसा कमाने का होगा। कुछ और अभी आएंगे, उनका उद्देश्य और कुछ होगा, लेकिन हम आपको आपका उद्देश्य देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पार्थो भाई ने जगह दी, इन्हें सोचा भी नहीं होगा कि जगह जहाँ पर कभी हमारे संसारिक लोग आए होंगे, लेकिन आज कितनी पवित्र और पावन जगह हो गई। यहाँ 3 लोग के नाथ आ गए हो तो इससे बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी। और आप ख्याल करके रखना, 3 लोग के नाथ आए तो हम भी यहाँ चले आए हों तो इससे बड़ी और कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और जब भगवान आते हैं, ख्याल करो, आप लोगों को जैसी मालूम पड़ा पानी आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, हमारा तो मन इतना आह्लादित होने लगा, इतना खुश होने लगा, हे भगवान। अब जब माँ के गर्भ में आए थे तो 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा की थी, और अभी यहाँ मंडप में आने वाले हो तो 6 घंटे पहले से रत्नों की वर्षा कर रहे हो। और वो रत्न, ऐसे रत्न कि आप विचार करके रखना, पूरा का पूरा, हमें तो पूरा का पूरा भगवान का गर्भ कल्याणक याद आ गया, जन्म कल्याणक याद आ गया, और आज भगवान महावीर स्वामी का तब कल्याणक है भी अपने आप। कैसे पुण्य और संयोग
उन्होंने कहा तुम तब कल्याणक मनाओ, उसके पहले गर्भ और हम जन्म पहले मनाएंगे। यह ख्याल करना, जब भगवान का गर्भ कल्याणक होता है तो रत्नों की वर्षा उनके महल में होती है, पूरे शहर में नहीं होती है। और अब ये यहाँ पानी की जो फुहार आई हैं वो केवल और केवल दिसपुर में आई हैं, और दिसपुर में भी महावीर मंदिर के आसपास ही आई हैं, सब जगह नहीं। विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना। सबके पुण्य बहुत तीव्र हैं, सबके भाव बहुत अच्छे हैं। जो आज अमृत रूपी वर्षाएं हुई हैं, ये जगह पवित्र और पावन कर दी है। संतों के चरणों से होने के पहले देवताओं ने आकर इस जगह को पवित्र और पावन कर दिया, आसपास का वातावरण पवित्र और पावन कर दिया। हम इतना ही विचार करें, हम अपने मन को भी पवित्र बनाने का प्रयास करें, मन के भावनाओं को बनाने का प्रयास करें। जैसे जैसे हमारे मन में आह्लादित होता जाएगा, जैसा जैसे मन मेरा आनंदित होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे सिद्ध शिला का शिलान्यास होता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दो चीजों का ख्याल रखना, दो चीजों का ख्याल ये रखना है। एक भरत चक्रवर्ती जिन्होंने 72 जिनालयों को बनाने का प्रयास किया। कैलाश पर्वत पर भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालय बनाए, और रावण ने अपने महल को सोने का बनाया। भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालय सोने के बनाने का प्रयास किया। भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालय कैलाश पर्वत पर सोने के बनाए। तो भरत चक्रवर्ती जैसे लोग होते हैं वो मंदिर को सोने का बना दिया करते हैं, और रावण जैसे लोग होते हैं वो अपनी लंका को सोने का बना लिया करते हैं। ख्याल करना, तुम्हारे पुण्य तीव्र होंगे, तुम्हारे पुण्य अच्छे होंगे तो आप इस मंदिर को इतना अच्छा बनाने का प्रयास करोगे, इतना सौभाग्य से बनाने का प्रयास करोगे कि क्योंकि मंदिर वो जगह है जहां से किसी व्यक्ति को नहीं, पूरी समाज को ऊर्जा मिलती है। समाज को ही नहीं, उस नगर में रहने वाले, उस कॉलोनी में रहने वाले, उस मोहल्ले में रहने वाले, ये जो शब्द पहुंचते हैं ना, ख्याल करना, ये शब्द जिन जिन के कानों में पड़ रहे हैं, यहाँ जितने लोग इस कॉलोनी में रह रहे हैं, जब मंदिर की घंटा की आवाज जाती होगी तो उनके कानों में वो शब्द पड़ते हैं, तो विचार करना कोई पुण्य होगा जो वो भव्यता के साथ उन कानों के शब्दों को सुनकर अपने आप को सौभाग्यशाली और धन्यभाग समझते होंगे। भगवान मेरे घर के सामने आपका मंदिर बन जाए, खोलूं खिड़की तो, और हमें ऐसा ही कमरा दिया कि खिड़की खोलो और दर्शन हो जाए भगवान के, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमें कमरा भी वही मिल गया कि जैसे खिड़की खोलते क्या, हमें तो बिल्कुल भगवान वो हमारे बैठे शिखर में भगवान वो दिखते ही दिखते रहते हैं, और इधर वाले भगवान नहीं दिख रहे, वो भी दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब मंदिर विशाल रूप लेगा तो वो भी सब तैयार हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, अपने जीवन में जो सहयोग बन सके, जैसा मन हो सके, जैसी उत्कृष्टता हो सके, और ये सारा कार हमारे बिज्जू भाई के हाथ में है, तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि जल्दी से जल्दी ही ऊपर होगा, और जल्दी से जल्दी ही एक कार को ऊंचाइयां 24 घंटे में इतना सुंदर पंडाल बन सकता है, तो 12 महीने में यह महल तैयार हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगा। ख्याल करके रखना, जीवन के पुण्य को समझने का प्रयास करना। मूलचंद भाई, आज तुम्हें भी बहुत खुशी होती होगी, जब धुलियान में आए थे तुम, तब सोचते होगे कि महाराज को ले जाएं और क्या होगा क्या नहीं होगा। आज तुमको भी लगता होगा कि आज महाराज सही आ गए हैं और दिसपुर के उद्धार, दिसपुर का कल्याण होने वाला है। ख्याल करो, मैं आपसे इतना ही कहूँगा, पुण्य होते हैं तो हमारे तन का सदुपयोग होता है, पुण्य होते हैं तो हमारे मन का सदुपयोग होता है, पुण्य होते हैं तो हमारे धन का सदुपयोग होता है, और जब तीनों का सदुपयोग होने लग जाए तो हमारा जीवन अपने आप धन्य धन्य हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तुम्हारी धन्यता आप विचार करके रखना, ऐसा भी होता है, उसको भी स्वीकार करो। स्वीकार करना ही जीवन की सबसे बड़ी व्यवस्था है। तो आपका तन मन धन तीनों बहुत आनंदित होने चाहिए। जैसे
आज की प्रकृति आनंदित है, आज का वातावरण आनंदित है, आज का वातावरण पूरा पूरा ऐसा हो गया है जैसे बसंत पंचमी आज ही आ गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पूरा वातावरण, उन्होंने कहा कि मैंने, इंद्रराज ने कहा मैं आ रहा हूं, घबराना मत। लेकिन कुछ कुछ तो होता है, आपको अपनी चिंता नहीं, मेरी चिंता थी कि महाराज को आएंगे यहाँ पर और वो मेघराज महाराज में बरस गए तो फिर होगा क्या। लेकिन उन्होंने कहा महाराज आप आ जाओ, हम सब संभाल लेंगे, और उन्होंने हमें बुलाया और सब संभाल लिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इतना ही विचार करना, अपने पुण्य को बढ़ाते चले जाना, इस भगवान के निर्वाण को जब भी यहाँ पर आओ तो एक ही विचारधारा लेकर आना। मजदूर मंदिर बनाते जाएंगे, मिस्त्री कार्य करते जाएंगे, सब चीज़ों को देखते जाएंगे, लेकिन जब भी यहाँ पर आओ तो एक ही मन में भावना बनाना, मेरे निज मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, मेरे निज घट का भी निर्माण हो रहा है, मेरे जीवन का भी निर्माण हो रहा है। पूजा पाठ जब जब इस मंदिर में जो लोग साधना करेंगे, जो लोग पूजा आराधना करेंगे, जो लोग बैठकर तपस्या करेंगे, जो लोग भी यहाँ पर सहयोगी बनेंगे, उन सबको उसका पुण्य जरूर प्राप्त होगा। ख्याल करो, जब किसी वैश्यालय का निर्माण होता है, जब किसी शराब खाने मदरालय का निर्माण होता है, जब किसी जुआ के घर का निर्माण होता है, वहाँ पर जिनका अर्थ लगता है तो उनको पाप लगता है। ख्याल करो, जब किसी मदरालय, वैश्यालय या जुआ घर का निर्माण होता है और वहाँ पर जिनका अर्थ लगता है, पैसा लगता है, उपयोग लगता है, तो हमेशा सतत सतत पाप का आश्रव शुरू होता है। और ऐसा हमारे नीतिकारों ने कहा है, एक जिनालय बनाने से 100 वैश्यालय बंद करने का पुण्य लगता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक जिनालय बनाने से 100 शराब खाने बंद करने का पुण्य लगता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना। और तो और हमारे आचार्यों ने एक बात कह दी, 100 नए मंदिर बनाओ और एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कर दो, उससे भी ज्यादा पुण्य लगता हो तो आप पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे हो। जहां समाज, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जहां समाज बहुत है वहां मंदिर नहीं है, वहां जरूर मंदिर बनना चाहिए। जहां समाज बहुत है मंदिर नहीं है, वहां मंदिर जरूर बनना चाहिए, क्योंकि मंदिर से हमारी आस्थाएं जुड़ती हैं। एक जिनालय बनने से 100 मदरालय बंद करने का, 100 वैश्यालय बंद करने का पुण्य जागृत होता है। हम इतना ही विचार करें, हम उन्हें बंद नहीं करा पाते हैं। मदरालय खुल गए, हमारे सरकार की नीति ही कुछ अलग है। ख्याल करो, तुम्हें शराब खाना खोलना है वो टैक्स माफ कर देंगे, तुम्हें स्कूल खोलना है तो टैक्स ज़्यादा लगा देंगे। ऐसी तो स्थितियाँ हैं। तुम्हें मंदिर भगवान का बनाना है तो बड़े चक्कर लगाना पड़ेंगे, और अगर वैश्यालय खुलवाना हो तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। चलो, पाप कार्य में सरकार अगर साथ देती है तो पाप बढ़ जाता, लेकिन अभी पुण्य कार्य में भी साथ दे रही है। ख्याल करना, हम उन्हें बंद नहीं करा पाते, हम गलत चीज़ों को ख़त्म नहीं करा पाते हैं, तो कम से कम अच्छी चीज़ें तो जागृत करें। हम बच्चे की शैतानी बंद नहीं करा पा रहे हैं, कोई बात नहीं। एक बच्चा फूल तोड़ता हो और उससे मना करो फूल मत तोड़ो, वो कहेगा तोड़ूंगा, कर लो क्या करोगे। तो उस बच्चे से फूल तोड़ने को मना मत करो, उसे एक पानी का फुव्वारा दे दो, वो फूल में पानी भी डालेगा और फूल भी कभी तोड़े नहीं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। फूल भी सुरक्षित हो गया और गार्डन में पानी भी। तो हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं, हमारे लोग इधर उधर भाग जाते हैं। उनको एक अच्छा वस्तु दे दो, मंदिर दे दो, जिनालय दे दो और उन्हें उससे जोड़ दो। आज यहाँ युवा पीढ़ी कितनी सुबह से मैं देखता हूँ पूजा भक्ति अभिषेक में जुड़ी हुई है, कैसे अभिषेक में लगी हुई हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ जो मंदिर के भगवान के अभिषेक के कलश पकड़ लेते हैं ना, उन्हें शराब के कलश पकड़ने की, शराब के प्याले पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो हाथ शराब के प्याले नहीं पकड़ सकते। अगर आपने अपने बच्चों को अभी से मंदिर के कलश पकड़ा दिए, भगवान के कलश पकड़ा दिए, तो वो हाथ
कभी भी शराब के प्यालों की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। ख्याल करो, जो पूजा की थाली पे बैठ जाते हैं उन्हें और दूसरी थालियों पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतना ही विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि अपने जीवन में कैसे पुण्य अर्जन करते चले जा रहे हो। मंदिर निर्माण की भूमिका जो आपकी बनती चली जा रही है, हम उन चीज़ों को नहीं मना कर सकते हैं, लेकिन हमने एक मंदिर का निर्माण कर लिया, जीवन का निर्माण कर लिया, तो हमारे जीवन में वो पुण्य अपने आप आता चला जाएगा और हमारा पुण्य बढ़ता जाएगा। तो हम अपने जीवन को, हम अपने मानव को, हम अपने समाज को बहुत आगे आगे बढ़ा सकते हैं। ये आपका ही पुण्य नहीं, इस कॉलोनी वालों का भी पुण्य है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले पवित्र भावनाओं से आएंगे, यहाँ पे आने वाले पुण्य भावनाओं से आएंगे, यहाँ पे आने वाले और व्यवस्थाओं से आएंगे। बस थोड़ा सा हमको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। घंटा 4:30 बजे मत बनाओ, नहीं तो हमारी नींद खराब हो जाएगी, तो फिर दिक्कत होगी। हम इतना ही विचार करेंगे, थोड़ा सा हमें भी शालीनता ये रखना है कि हमें आसपास के लोगों की भावनाओं को रखना है। मैं आपसे बात करूं, मैं जब गोवा गया, गोवा में हमारे सुनील जी खेलकर है, जब वहाँ मंदिर बना तब थोड़े समय तक लोगों को तकलीफ लगी, लेकिन जब मंदिर बन गया तो उन्होंने कहा कि अब मेरा जीवन ऐसा हो गया, सुबह से मेरे जीवन में, मेरे मन में मंत्रों की आहुतियाँ सुनाई देती हैं, मंत्रों का उच्चारण सुनाई देता है, मन बड़ा शांत हो जाता है, मन बड़ा अच्छा हो जाता है। मैं आपसे कहूँगा, आप अपने पुण्य को बढ़ाएं। तन का सदुपयोग का मौका है तो तन को लगाएं, मन का सदुपयोग का मौका है तो मन को लगाएं, धन का सदुपयोग का मौका है तो धन को लगाएं। कभी भी इसमें इस प्रकार से मत सोचना वो कर रहे तो करने दो, हमें ज़रूरत क्या है। सौभाग्यशाली पुण्यशाली ही अच्छे काम की अनुमोदना करता है, और सौभाग्यशाली पुण्यशाली ही अच्छे काम में आगे बढ़कर सहयोग करता है। ख्याल करना, विघ्न करण मत बनना, विघ्न हरण बनना। 2-4 लोग होंगे जो कहेंगे क्या ज़रूरत है, क्यों करना, कैसा करना। मैं समाज से कहूँगा उनकी ओर ध्यान मत दो, वो 2-4 तो रहेंगे ही रहेंगे। और मैं आप लोगों से कहूँगा उन 2-4 में गिनती मत कराना, 50-100 में गिनती कराना। अगर वो 2-4 में गिनती कराई आपने तो समझ के रखना पुण्य कमाने वाले पुण्य कमा जाएंगे और 2-4 बने ही रह जाएंगे। इसलिए ये जमीन, आज जो भूमि पूजन यहाँ हो रहा है, पंचकल्याण के बाद मैं यहाँ पुनः दोबारा, जैसा कि हमारे प्रदीप भाई ने बोल दिया कि रोका हो गया है महाराज, विनोद भाई ने बोला था रोका कर दिया महाराज, और अब आप इसको कार्य पूरा करेंगे। मैं आपसे कहूँगा, आपका और हमारा पुण्य रहा तो जरूर इस भूमि को भी 8-8 फुट भूमि खोदना है, इसको भूमि को बहुत और पवित्र करना है। और आप विचार करके रखना, पुण्य भूमि पे ही पुण्यकार होते हैं, और पुण्य भूमि पर पुण्यकार करने वाले लोग भी पुण्यशाली ही होते हैं। बोलने का मन तो बहुत होता है, लेकिन समय की इजाज़त नहीं है, लेकिन अभी विधान भी होना है। तो आप सब लोग मंगल में अपने जीवन को जिएं, और इस मंगल कार्य में तन से, मन से, धन से सहयोगी बनकर अपने जीवन को बहुत आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ये शिलान्यास मंदिर का नहीं, आपके सिद्ध शिला का शिलान्यास है। यहाँ शिलान्यास करोगे, वहाँ आपका सिद्धालय में भवन तैयार हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ओम नमः, जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम